और ये बात मुमकिनात के करीब हो चुकी है। एक तो डर था ना कि ये बातें बातें ही ना रह जाएं, अब अल्लाह के करम से आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह जो ऊपर जामियात का जो ऊपर जामिया का जो वज़ूखाना है, वज़ूखाना भी जो है ना वो तकरीबन 50% बन चुका है। उसकी टाइलों का काम इस हफ्ते जारी होगा। वाशरूम जो है, गुसल खाना जो है वो भी ऊपर जामिया का, वो अल्हम्दुलिल्लाह अब तामीरी मराइल में इस हफ्ते में सिर्फ इस सिलसिले में 40,000 खर्च हुआ है। यानी आपका चंदा अगर 50,000 हो तो अखराजात लाख के करीब होते हैं। और ये 5 साल से अब ये 6ठा साल शुरू है, ये सिलसिला शुरू है। इंशाल्लाह एल्युमिनियम का काम उसके 3 लाख रुपए अदा हो चुके हैं। आपके ताउन से अल्हम्दुलिल्लाह आप दे रहे हैं तो अदा हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला बकिया जो 3.5 लाख हैं वो भी आपके ताउन से, कोई 5,000 अभी आज मोहम्मद इकबाल सुखेरा साहब ने दिए, मुंशी लियाकत साहब ने 10,000 दिए, तो इस तरह दोस्त 5,000 10,000 दे रहे हैं। तो ये निज़ाम कंप्लीट हो रहा है और इंशाल्लाह ताला शाबान तक मदरसे की रजिस्ट्रेशन, इसका निसाब और इसके तालीमी उमूर और इसके लिए आलिमा बहनों की तकर्री ये शाबान तक कंप्लीट हो जाएगी अल्लाह की रहमत से। आगे इसके दरवाजे लगने हैं, इसके लिए लकड़ी का काम है, यानी बच्चियों के लिए स्टूल बनने हैं जहां पर किताबें रखी जाएंगी। नाजरे के लिए जो स्टूल होते हैं मकसद प्लास्टिक के, वो 20,000 के वो आए हैं, वो 20,000 भी पेमेंट अभी करनी है, क्योंकि 23 बच्चियां आ चुकी हैं और 60 ये बच्चियों के लिए रेलें जो प्लास्टिक की हैं वो खरीदी जा चुकी हैं। उसमें कोई हिस्सा मिलाना चाहे तो मिला सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें, ये सारी बातें आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपकी इमारत जो बनी है वो मुकम्मल अब आबादकारी की तरफ अल्लाह ले आया है। यानी आपने जो इसके ऊपर पैसा खर्च किया, मुकम्मल अब इमारत अल्हम्दुलिल्लाह, जुमे की नमाजें देखें तो सारी सफ़ें आबाद हैं। अब बेसमेंट कहते थे कि यार बेसमेंट इतनी बड़ी बनाने की क्या जरूरत थी, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह वहां नादरे की तालीम में सिर्फ 4 दिनों में 23 बच्चियां दाखिल हो चुकी हैं। आप सबको जो है ना ये मैं दावत देता हूं कि यहां अपनी बच्चियां भेजें छोटी उम्र की, ताकि वो यहां आके नाजरा तालीम अपनी बहन से सीख सके। कोई मर्द नहीं पढ़ाएगा। हमारा ये कानून है कि जितनी भी तालीम होगी वो सिर्फ खवातीन ही तालीम देंगी। मर्द कोई कहीं भी किसी भी क्लास में जाके मर्द का जो है ना वो कोई लेक्चर नहीं होगा। तो नाजरे में बच्चियों को दाखिल कराएं और इंशाअल्लाह ताला मैट्रिक पास जो बच्चियां हैं, आलिमा बनना चाहती हैं या मिडिल पास हैं, तो उसमें मैट्रिक को तरजीह होगी, और अगर दाखिले कम हुए तो फिर मिडिल को भी हम एडजस्ट करेंगे। और इंशाल्लाह रमज़ान से फिर आलिमा कोर्स का बाकायदा आपके इलाके में आपकी जगह पर एक बेहतरीन अंदाज में कि मैट्रिक के बाद दरसे जामी कंप्लीट करके आपकी बहन बेटी MA अरबी के मुताबिक उसकी जो है ना सनद हो जाएगी, उसको हायर एजुकेशन से इक्वलेंसी लेकर वो बच्ची टीचर भी लग सकती है अरबी की, और वो हमारी बहन बेटी जो है आगे MPhil और PhD भी कर सकती है उस सनद के ऊपर। इस अंदाज से इंशाअल्लाह ताला वो बच्चियों की तालीम का सिलसिला रमज़ान करीम से शुरू हो जाएगा। ये वो ख्वाब था जो अल्लाह पाक ने पूरा फरमाया और इसकी बाकायदा इंतज़ामिया बनाई गई है। ये विरासती सेटअप नहीं है, बाकायदा इंतज़ामिया है। इंतज़ामिया इसके उमूर को देखेगी, असनाद का जो है ना उनको उन तक फराहम करना, और इसी तरीके से हमारी टीचर्स को सैलरी देना, ये पूरा सेटअप एक पूरी इंतज़ामिया देखेगी। किसी मौलाना किसी शख्स की ये विरासत नहीं होगी, और एक अच्छे अंदाज से आपके इलाके का ये इदारा जो है वो आगे बढ़ता चला जाएगा। ये हकीकत में मिलाद यही है। आप जिस गांव से आए हो, जिस इलाके से आए हो, आपको ये दावत है अपनी मस्जिद के अंदर इतना आप एक्टिव सेटअप कर दें कि आपके बच्चे कुरान भी अच्छे तरीके से पढ़ें, आपकी बच्चियां उनके पास नॉलेज भी हो, तो वो आगे बढ़ के जब अगली नस्ल आए तो उन तक ये हुजूर का दीन उनके सीनों के अंदर जो है वो महफूज हो जाए, उनके सीनों में कन्वर्ट हो जाए, और वो किताब सुन्नत तफसीर और हदीस के जरिए से ही ये शिफ्टिंग होगी।
ये खाली लय लगा के दौड़े पढ़ के दीन आगे फैलता होता तो सारे दरस बंद कर दिए जाते और कोई बंदा कहीं दीन पढ़ने ना जाता। ये खाली जो है दौड़े माइयों से अगर दीन आगे फैलता तो फिर लोग बगदाद तक का सफर करके वहां दीन पढ़ने ना जाते। एक बुजुर्ग बगदाद पढ़ने गए तो उनके पास सिर्फ सूखी रोटियां थीं। वो रोजाना दोपहर के वक्त जब छुट्टी होती तो दरियाए दिजला के किनारे चले जाते और वहां उसको उस दरिया पे बैठ के सूखी रोटी डुबो देते, गीला करते और उसको खा लेते और उसके बाद आके पढ़ना शुरू कर देते। जब सूखी रोटियां खत्म हो गई तो फिर वापस मां के पास आते, अम्मी हमें दोबारा कोई सूखी रोटियां तलाश कर दें, तेरा पुत्र दोबारा कुरान पढ़ना चाहता है। तो यूं दीन पढ़ा जाता था और यूं सीखा जाता था। आज मुकम्मल तौर पे जो है वो दीन के हवाले से हमारे यहाँ बड़ी कोताही है मेरे दोस्तों। हर चीज में हम अलर्ट हैं, हर चीज को हम महंगाई की हालत में भी हासिल कर रहे हैं, लेकिन दीन के मामला में कोताही। और इंशाल्लाह हम ज्यादा नहीं तो अपने इलाके तक तो इस चीज को, इस सिस्टम को जरूर मजबूत करेंगे इंशाल्लाह। एक क्लास यहां पर एक आलिम दीन को मुकर्रर किया जाएगा जो हमारे बालिग नौजवान हैं, उनके लिए भी दर्स इंजामी की एक क्लास मस्जिद सिद्दीक़ अकबर में शुरू की जाएगी। सारे कहो ना सुभान अल्लाह। अगर तुहानू आख दे भी एक क्लास डॉक्टरां दी बनेगी तो तुसी चौंके वजना से कि जनाब ना फीस देनी पवे ना कुछ, तो मुझे बताएं माशर के अंदर हुजूर पाक ने फरमाया आलिमों की स्याही एक तरफ रखी जाएगी और शहीदों का खून एक तरफ रखा जाएगा, और उस दिन आलिमों की स्याही शहीदों के खून के ऊपर भारी हो जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके बच्चे हैं, इंशाअल्लाह एक मुकर्रर किया जाएगा आलिम दीन जो यहाँ हमारे बच्चों को दर्स इंजामी पढ़ाएगा और रोजाना एक नमाज में दर्स हदीस हुआ करेगा। ये तामीर से जूं जूं कदम पीछे हटेगा तो तालीम की तरफ कदम बढ़ता चला जाएगा और इंशाअल्लाह ताला इस मस्जिद में आप मस्जिद नबवी की बहारों को अपनी आंखों से देखोगे। मस्जिद नबवी में बच्चे बैठे होते ना, यूं पढ़ रहे हैं यूं पढ़ रहे हैं, वो बहारें इंशाअल्लाह यहाँ पर अल्लाह की रहमत से एसी भी लगे होंगे, बच्चे हदीसें भी पढ़ रहे होंगे और यहाँ बैठ के आप देखेंगे कि सुभान अल्लाह मदीना याद आ गया है। अल्लाह पाक बरकतें अता फरमाए। बुध को इंशाअल्लाह ताला बरोज बुध बाद नमाज इशा जो पूरे इलाके की मस्जिद सिद्दीक़ अकबर में सालाना इश्क़ रसूल कॉन्फ्रेंस होती है, उसका इनेकाद है जिसके तमाम तर स्पॉन्सर्स जो हैं वो मियाँ इजाज़ अहमद माने का और मियाँ ज़मान अहमद माने का की तरफ से हैं। आप सब लोगों को दावत है, खूबसूरत नातें भी उसमें पढ़ी जाएंगी। अकरम दर्दी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं और ख़ुसूसी तौर पे यहाँ पर हज़रते कर्मा वाले सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैहि वहाँ के गिद्दी नशीन हज़रते क़िबला अल्लामा नबीलुर रहमान नक्शबंदी दामत बरकातुहुम आलिया बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत हैं, उनको भी दावत पेश की तो वो पहली दावत पर भी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हुए हैं और वो जहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं। कर्मा वाला से जो लोग निस्बत रखते हैं उनके लिए ये खुशखबरी है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इंतज़ामिया की तरफ से, एजाज भाई की तरफ से एक उम्रे का जो टिकट है वो इंशाअल्लाह ताला बज़रिया कुरान अंदाज़ी जो लोग शुरकाए महफिल होंगे उनको पेश किया जाएगा। महफिल में शिरकत के लिए हमारी बहनों के लिए भी पर्दे का एहतमाम होगा, वो भी तशरीफ़ ला सकती हैं। अल्लाह ताला मस्जिद सिद्दीक़ अकबर के रंगो नूर को इसी तरीके सलामत और जावदां रखे, आमीन या रब्बल आलमीन।